महाभारत काल में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक महान वीर का जन्म हुआ, जिसका नाम था बार्बरिक। वे अल्प आयु में ही असाधारण बल और अद्भुत दिव्य शक्तियों के धनी बन गए। अपनी माता की प्रेरणा से उन्होंने मां कामाख्या की कठोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जिनके बल पर वे पूरे युद्ध को अकेले समाप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाण वाला वीर कहा गया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और बार्बरिक ने प्रण किया था कि वे युद्ध में उसी पक्ष की सहायता करेंगे जो कमजोर होगा। उनका यह व्रत इतना दृढ़ था कि युद्ध की दिशा वे अपने मात्र एक बाण से बदल सकते थे। जब श्रीकृष्ण ने यह सुना तो वे स्वयं एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर बार्बरिक के पास आए और उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बार्बरिक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर श्रीकृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। एक पक्ष को बल मिलता, दूसरा कमजोर होता जाता और बार्बरिक अपना पक्ष बदलते रहते। श्रीकृष्ण ने उनसे गुरुदक्षिणा मांगी और कहा कि उन्हें उनका शीश चाहिए। बार्बरिक ने बिना किसी संकोच या भय के अपना सिर अर्पित कर दिया, क्योंकि उनके लिए वचन से बढ़कर कुछ नहीं था। श्रीकृष्ण उनकी इस निष्ठा और वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारा मंदिर राजस्थान के खाटू में बनेगा और तुम्हें शीश के दानी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। युद्ध के दौरान श्रीकृष्ण ने बार्बरिक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने पूछा कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि यह विजय केवल श्रीकृष्ण की रणनीति और उनकी कृपा से संभव हुई। महाभारत समाप्त होने के बाद बार्बरिक का शीश वहां कई शताब्दियों तक धरती में सुरक्षित रहा। समय बीतने के बाद द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग आरंभ हुआ। उसी दौरान राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में खाटू गांव के पास एक किसान अपनी हल जोतते हुए भूमि के भीतर से दिव्य प्रकाश देखता है। डरकर उसने गांव वालों को बुलाया। जब मिट्टी हटाई गई तो एक चमकता हुआ सिर निकला, जो किसी भी तरह का साधारण स्वरूप नहीं था। राजा नाहर सिंह चौहान को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने उस दिव्य शीश को सम्मानपूर्वक अपने महल में ले जाकर स्नान, सुगंध और पूजा की। उसी रात राजा को स्वप्न में श्री कृष्ण का आदेश मिला, इस शीश को खाटू धाम में स्थापित करो, यहाँ मेरा श्याम रूप प्रकट होगा। मंदिर निर्माण की कथा। राजा ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और खाटू में एक भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी की। माघ शुक्ल एकादशी, जिसे आज फाल्गुन एकादशी बटा श्याम मंदिर स्थापना दिवस कहते हैं, के पावन दिन मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और दिव्य शीश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस समय मंदिर साधारण रूप में था, परंतु आसपास के राजाओं, भक्तों और संतों के प्रेम से यह धाम धीरे धीरे भव्य बन गया। सन 1720 में राव शालेराम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आज का प्रसिद्ध श्वेत संगमरमर का मंदिर निर्मित करवाया। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में मनौती लेकर आते हैं। यह विश्वास है कि हारे का सहारा श्याम हमारा।